कहानी नीति की जुबानी। 1 साल बाद मैंने एक ब्रेक लिया। मैं एक नर्स हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने 7 दिन के लिए अपने लिए छुट्टी निकाली है और मैंने अपने दोस्त सुमित के साथ गोवा जाने का प्लान बनाया है। सुमित मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। वह मेरे मकान मालिक का बेटा है। हम प्लेन में बैठे हुए थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई, क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर या नर्स है? बिजनेस क्लास में एक पेशेंट बेहोश हो गए हैं। मैं तो छुट्टी में थी, सोचा था ब्रेक लूंगी, पर यहाँ भी काम आ गया। किसी मुसाफिर को मेरी जरूरत है। मैं एयर होस्टेस के पास चली गई, कहने लगी मैं नर्स हूँ, मेरा नाम नीति है। उसने कहा हेलो, मेरा नाम सोनिया है, चलिए मेरे साथ बिजनेस क्लास में। एक ट्रैवलर अचानक कोलैप्स कर गए हैं। उसने फर्स्ट एड बॉक्स भी ले लिया था। जब मैं वहाँ पहुंची तो उस ट्रैवलर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई, पर मेरे पास उसका चेहरा देखने का टाइम नहीं था। मैंने देखा वो यात्री सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उसे सीपीआर देना शुरू किया। शायद ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हुआ हो, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, शायद अपने आप को समझा रही थी। मुझे काफी घबराहट होने लगी। मैं हवाई जहाज में पहली बार बैठी थी। एक गहरी सांस लेकर अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करने लगी। उसके मुंह खुलकर हवा ब्लो करने लगी। इस दौरान उसके होठों को छूना लाजमी था। कुछ देर में वह लड़का होश में आ गया। उसका मैनेजर भी उसके साथ ही खड़ा था। उसके होश आते ही उसने कहा पूरब, तुम ठीक तो हो ना? इस नर्स ने तुम्हारी मदद की, थैंक गॉड तुम ठीक हो। उसकी आंखें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। मैं उसके पल्स चेक कर रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ वो मुझे देख रहा है। मेरे गाल से गर्मी निकलने लगी। मुझे हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों में देखने की। मेरे हाथों में पसीना आने लगा, सांस भी उल्टे पुल्टे चल रहे थे। नहीं, मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती। पूरे 1 साल बाद वो मेरे पास था। मुझे जाना होगा। बिना कुछ बोले ही मैं उठ खड़ी हुई। एयर होस्टेस मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी मैडम थोड़ी देर और रुक जाती। मैंने कहा उनका पल्स ठीक चल रहा है, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी पीछे से आवाज आई, रुको नीति। एयर होस्टेस और उसके मैनेजर ने उसकी मदद की। वह उठ खड़ा हुआ और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर कहा, रुको नीति, मेरे पास आकर बैठो। मैं सोचने लगी ये किस हक से मुझे अपने पास बैठने को कह रहा है। मेरे भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर कहा बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। उसका मैनेजर और एयर होस्टेस वहां से चले गए थे। मैं उसके पास आकर बैठ गई, पर हमारे बीच में खामोशी थी। मैं वही सोचने लगी, पूरब मल्होत्रा, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने मुझे अपनी दादी की सेवा के लिए घर पर ड्यूटी पर लगाया था। और उस रात जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने पूरब को गलत हालत में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था। जैसे कोई ताकत थी खुद पर से काबू खो बैठी और पूरब की बाहों से लिपट गई थी। मैं कांप रही थी। उसने मुझे थाम रखा था। अचानक ही मैं उसके होठों को किस कर दिया था। उसके बदले में उसने मुझे काम से निकाल दिया। मेरे काम के लिए मुझे 50,000 का चेक दिया था, जो मैंने उसके मुंह पर दे मारा था। और फिर उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर आ गई थी। अपना फोन नंबर चेंज कर लिया था, यहाँ तक कि पुरानी मोबाइल भी बेचकर नई मोबाइल ले ली थी। मैं नजरें झुकाए बैठी थी। अचानक मुझे उसके हाथ की अंगूठी नजर आई। तो साल भर के अंदर उसने सोनी से शादी कर ली, फिर मुझे यहाँ क्यों बैठने को कहा? मुझसे क्या चाहता है? उसकी पत्नी कहाँ है? मैं यह सब सोच रही थी। अचानक उसने कहा थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया और उसका वो स्पर्श मेरे अंदर सनसनी होने लगी। मेरी नज़र उसके हाथ की अंगूठी पर थी। अगर किसी और से एंगेज्ड है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? मैं बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी। अब तक उससे नजरें नहीं मिलाई थी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मुझे इकोनॉमिक क्लास में जाना होगा। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मेरा मैनेजर तुम्हारा टिकट अपडेट करवा देगा, तुम मेरे साथ ही सफ़र करोगी। मैंने कहा नहीं कर सकती, कोई है जो इकोनॉमिक क्लास में मेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरी बात सुनकर वह मेरी ओर देखने लगा। मैं नज़र उठाई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पूछने लगा तुम्हारे परिवार में तो कोई भी नहीं है, फिर कौन है तुम्हारे साथ जो इंतज़ार कर रहा है, बताओ। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है पूरब, कहकर मैं उठ खड़ी हुई और वहाँ से सीधे इकोनॉमिक क्लास में आ गई। मेरे आते ही सुमित ने मुझसे पूछा सब ठीक तो है ना, पेशेंट कैसा है? मैंने कहा सब ठीक है। उसने कहा मुझे लगा था तुम वहीं रुकोगी। मैंने कहा तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकती थी, इतनी दूर हम दोनों साथ ट्रिप में जा रहे हैं। सुमित मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी थी, पर न जाने मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। शायद इसलिए कि 1 साल बाद
बाद मैं पूरब से मिली थी, जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। क्या ये कोई इत्तेफाक मात्र है या कुदरत का कोई इशारा? लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सामने जो देखा, मेरी धड़कनें तेज हो गई। पूरब भी इकोनॉमी क्लास में आ गया था और मेरी दूसरी साइड में एक सीट खाली थी, वहाँ आकर बैठ गया। मैंने सोचा आखिर बिजनेस क्लास छोड़कर वो यहाँ क्यों आकर बैठ गया। वह बार बार मेरी ओर मुड़कर देख रहा था। उसे इग्नोर करके मैं सुमित के साथ बातें करने लगी थी। हम दोनों हंसी मजाक करने लगे थे। जब से मैं इस शहर में शिफ्ट हुई हूँ, सुमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। वह हर वक्त मेरे साथ मजाक करता रहता है, मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। कभी कभी मुझे लगता है वो मुझे चाहता तो नहीं, पर अब तक मुझे अपने दिल की बात नहीं कही, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं, और न ही मैं जानती हूँ मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। मैं रिश्तों के मामले में शायद बहुत कच्ची हूँ। मैंने अपनी लाइफ में किसी को किस किया है तो सिर्फ पूरब को किया है। उसके बारे में सोचते ही मेरे अंदर मानो करंट सा दौड़ गया। कहानी पूरब की जुबानी। आज फ्लाइट में जब मैं होश में आया, एक जानी पहचानी खुशबू ने मेरे दिल को महका दिया था। आंखें उठाकर देखा तो वो मेरे सामने बैठी थी, जिसे मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया था। पर अब कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी मेरा दिल उसे क्यों चाह रहा है। मैंने उसे अपने साथ बैठने को कहा था। उसकी नज़रें मेरी रिंग पर थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। मैं उन लोगों में से हूँ जो मेहनती है और उनके लिए अपना बिजनेस ही सब कुछ है। अपने माँ बाप से कम मैं यही सीखा था। वह परिवार से ज़्यादा अहमियत बिजनेस को देते हैं। हाँ, अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वह है मेरी दादी। मम्मी पापा के साथ रिश्ता तो फॉर्मेलिटी वाला है, बस खाने की टेबल में हम साथ खाना खाते हैं। और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी थी जिससे हमारे कारोबार को फ़ायदा हो। लड़कियों के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा। खूबसूरत लड़कियां अपने आप को खुद मेरे सामने बिछा देती हैं और मैं जब जिस लड़की को हासिल करना चाहता हूँ उसे करके ही छोड़ता हूँ। लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया था और वह थी नीति। जब उसने मुझे किस किया था, एहसास मेरे लिए इतना नया था, मैं डर गया था। मैं किसी लड़की के लिए आज तक कमज़ोर नहीं पड़ा, इसके लिए भी नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था और पिछले 1 सालों से मैं जी रहा हूँ। अच्छी तरक्की कर चुका हूँ। हाँ, पिछले 1 सालों से जिंदा था, पर शायद अपनी सांसों को आज महसूस कर रहा हूँ जब वह मेरे सामने है। मैं अपनी आंखें छोटी करके उस लड़के को देखने लगा जिसके साथ नीठी बैठी हुई थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। यही देखने मैं बिजनेस क्लास छोड़कर इकोनॉमिक क्लास में आया था। ऐसी बेवकूफ़ी शायद अपनी जिंदगी में कभी न की हो। शायद मुझ पर अब मेरा काबू नहीं रहा। अब मेरा दिल ही मुझे चलाएगा, इतना मैं समझ चुका हूँ। कहानी नीति की जुबानी। मैं पूरब की नजरें बचाकर सुमित के साथ होटल आ गई थी। मुझे खुशी थी कि पूरब से मेरा पीछा छूटा। सुमित मुझे नाइट क्लब ले जाना चाहता था, मैं भी गोवा की नाइट लाइफ देखना चाहती थी। हम दोनों नाइट क्लब में जाकर डांस करने लगे। कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी जिसे कई सारी लड़कियों ने घेर रखा था। ऐसा लग रहा था वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। मैं उसे पीछे से देख पा रही थी, पर मेरी नजरें बार बार उस पर ही जा रही थी। किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ डांस करने लगा। अचानक डांस करते करते दोनों किस करने लगे। सुमित उन दोनों को देखकर कहने लगा, यहाँ पर तो लोग काफी मॉडर्न हैं। अचानक वह मेरी ओर मुड़ा। हम दोनों की नजरें मिली और मेरा चेहरा फीका पड़ गया। मैं सुमित से कहा, यहाँ से चलते हैं। उसने कहा, क्यों घर चलना है, यहाँ तो इतना मजा आ रहा है। कहकर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। डर के मारे मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं दोबारा पूरब की ओर नहीं देखा। उसे जो चीज में आए करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह उस लड़की को किस कर रहा था। लेकिन तभी सुमित के कंधे में किसी ने हाथ रखा। कहा, क्या मैं इस लड़की के साथ डांस कर सकता हूँ? उसकी ओर जैसे ही मेरी नजरें पड़ी, मैं चौंक उठी। सामने पूरब खड़ा था। उसने सुमित को कहा, तुम चाहो तो उस लड़की के साथ डांस कर सकते हो। सुमित ने मुझे देखा और फिर उस लड़की के पास जाकर डांस करने लगा। मैं उस लड़की पर नजर दौड़ाई, काफी हॉट थी। सुमित मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? अब मेरे सामने पूरब खड़ा था जो अभी अभी किसी और लड़की को किस कर रहा था। मुझे
उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्लब से निकलने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। डांस फ्लोर में मेरे साथ डांस करने लगा। घबराहट से मेरी हालत बुरी थी। मैंने कहा मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है कहकर मैं अपने आप को उससे आज़ाद करने लगी। उसने कहा ठीक है, रिलैक्स, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत मुश्किल से मिली हो। वह मुझे वहाँ से लेकर निकलने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सुमित उस लड़की के साथ डांस करने में बिजी था। एक बार मेरी तरफ देखा, फिर से बिजी हो गया। मुझे तो लगता था सुमित मुझे पसंद करता है, पर नहीं, पूरब मुझसे क्या बात करना चाहता है। उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। वह कहने लगा मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा किस वजह से माफ़ी मांग रहे हो तुम? उसने कहा तुम्हें काम से निकालने के लिए। दरअसल उस किस के बाद मुझे लगा था तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक है। कहानी पूरब की जुबानी। नीति एयरपोर्ट से मेरे हाथ से निकल गई थी। जाने कैसे निकल गई। मैंने सोचा था उसका पीछा करूंगा तो इतने बड़े शहर में मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। फिर मैंने सोचा उसका दूर हो जाना ही ठीक है। वह मात्र एक इत्तेफाक था कि हम दोनों फिर से मिले थे और शायद थोड़े पल के लिए मैंने उसके साथ वह खुशी भी महसूस की थी। मैं नाइट क्लब आ गया था। कई लड़कियों ने मुझे घेर लिया था। यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। सब लड़कियाँ जानती है मैं कौन हूँ। रीमा मेरे साथ डांस करना चाहती थी, बहुत हॉट लग रही थी। मैं भी नीति का ख्याल दिमाग से निकालना चाहता था। उसके साथ डांस करने लगा और फिर उसे किस करने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र नीति पर पड़ी और मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। शिट, उसने मुझे उस लड़की को किस करते हुए देख लिया। तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। क्या उसका बॉयफ्रेंड है? मुझे गुस्सा आने लगा। वह नीति को हाथ कैसे लगा सकता है? मैंने रीमा से कहा आज तुम्हें उस लड़के को रिझाना है। मैंने उसे उसकी कीमत अदा कर दिया। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मेरे पास पैसों की ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे आज नीति चाहिए। मैं इसे आज हर हाल में हासिल कर लूँगा। उसके पास चला गया, उसे डांस के बारे में पूछने लगा। उसके बॉयफ्रेंड को भी मैंने उससे अलग कर दिया था, लेकिन वह घबराने लगी, इसलिए मैं उसके साथ वहाँ रुकना सही नहीं समझा। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता था। रास्ते में मैंने उससे माफ़ी मांगी और सीधे अपने होटल लेकर आ गया। वह मेरे सामने खड़ी थी, पर मुझे लग रहा है मुझसे अभी भी नाराज़ है। मैं धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। कहने लगा नीति, उस दिन की कमी आज पूरी कर देते हैं, हिसाब बराबर कर देते हैं, इससे हमारे बीच का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह हैरत से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कहा सब कुछ चाहता हूँ, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, गाड़ी, बंगला, पैसा। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे पास आ गई। कहने लगी तुम मुझे खरीदना चाहते हो? मुझे इतना छोटा समझ लिया है कि तुम मेरी कीमत लगा रहे हो। मैंने आज ही तुम्हारी जान बचाई है। अब मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती कर दी है। अगर मुझे हाथ भी लगाया तुम पर केस फाइल कर दूंगी। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगाऊंगा। पैसे ऑफर तो कर रहा हूँ और शुरुआत तो तुमने ही की थी मुझे किस करके। बस मैं खत्म करना चाहता हूँ। पिछले 1 सालों से तुम्हारा ख्याल दिमाग से जाता ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम मुझे याद रखी हो या नहीं, पर मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया। नीति, अब यही रास्ता है मेरी मुक्ति का, बताओ उसके बदले में क्या लोगी? क्या हो तुम जो दिमाग से निकलती ही नहीं? उसने कहा हो सकता है मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं बल्कि दिल में हूँ। फिर वही सामने सोफे पर बैठ गई। क्या कह रही है? मेरे दिल में नामुमकिन। मैं आज तक लड़कियों को ऐसे ही हासिल करता आया हूँ, पैसे के दम पर, लेकिन नीति ने मेरे मुंह पर मेरा चेक वापस कर दिया था और आज भी वैसी ही है। शायद मुझसे गलती हो गई। ओह शिट, मैं उसके करीब चला गया। उससे कहा चलो तुम्हें होटल पहुंचा देता हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने को तैयार हूँ। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक उठा, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं उसकी ओर देखने लगा। अब दोबारा मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं थी कि इसके बदले में क्या चाहती है, पर इस बार उसी ने कहा उसके बदले में नहीं पूछोगे मुझे क्या चाहिए? इतना तो समझ गए होगे, तुम्हारी धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम जो कहोगी देने को तैयार हूँ, हुक्म करो। उसने कहा प्यार, बस यही चीज़ है जो मुझे कभी नहीं मिली। यह कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बनावटी मुस्कान देकर कही पर तुम यह मुझे नहीं दे सकते क्योंकि तुम तो पहले से शादीशुदा हो। कहकर वह उठकर जाने लगी। मैं उसे रोकना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था, पर वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। हमारे बीच के
रिश्ते उलझ कर रह गए थे। वह मुझे अपने सब कुछ के लिए बदले प्यार चाहती थी, लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं था, या फिर शायद मैं भी प्यार का भूखा था। मुझे आज तक किसी भी लड़की से यह नहीं मिला, पैसों के बदले भी नहीं, और वह था प्यार। कहानी नीति की जुबानी। मैं होटल से निकलकर बाहर आ गई थी, यह सोचकर अंदर घबराहट हो रही थी कि यह मेरी और पूरब की आखिरी मुलाकात थी। अब शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, कोई इत्तेफाक ही होगा। मैं पूरब के साथ रात गुजारने को तैयार हो गई थी। मुझे नहीं पता क्यों आज तक कभी मैं किसी लड़के के करीब नहीं गई और उसके बदले में मैंने उससे प्यार मांगा। बस बचपन से इसी चीज की भूखी थी मैं, और वह प्यार मुझे पूरब की आंखों में नजर आया था जब मैं पहली बार उससे मिली थी। अभी जब मैं उससे मिलती हूँ मुझे मन करता है वह मुझे अपनी बाहों में ले ले, मेरी हिफाजत करे। मैं रास्ते से चलकर जा रही थी, तभी अचानक मौसम बदलने लगा, बारिश होने लगी थी। मुझे लगा था शायद यह बारिश की बूंदें हैं जो मुझसे प्यार करती है। मैं भीगने लगी। अचानक से गाड़ी आकर मेरे पीछे रुकी। मैं काफी घबरा गई, कहीं कोई बुरा इंसान तो नहीं है। मैं इस तरह से भीगी हुई थी। कार से उतरकर कोई मेरे पीछे आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर देखूं। तभी आवाज आई, नीति। पूरब खड़ा था। जाने एक पल के लिए मुझे क्या हो गया, मैं उससे लिपटकर रोने लगी, पर उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। मैं उससे लिपटी हुई थी, पर उसने अपने हाथ को रोक रखा था। मैं रो रही थी, पर उसने मुझे छुआ नहीं था। मैं उसकी ओर देखी। उसने कहा, होटल चलो, हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें, चलो प्लीज। उसकी आंखों में देखी और फिर दोबारा उसकी कार में आकर बैठ गई। वह भी भीग चुका था। उसकी नजरें सीधी थी, मेरी ओर नहीं देख रहा था। होटल आने के बाद मुझे अपनी एक शर्ट और निक्कर दे दी, कहा चेंज कर लो, पर मैं वहीं खड़ी रही। उसने दोबारा मुझे अपने पास क्यों बुलाया, और सबसे बड़ा सवाल मैं क्यों आई। उसके करीब आ गई, कहने लगी, तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसने कहा, पता नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कुछ भी मेरे बस में नहीं है नीति, और मैंने अब तक सोनी से शादी नहीं की है। मैं कुंवारा हूँ। यह मेरा एंगेजमेंट रिंग है जो मैं पहले भी पहना था, शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा। मैंने कहा, यह तुम मुझे क्यों बता रहे हो। मैं जानती हूँ तुम रईस इंसान हो, अब तुम अपने स्टेटस की ही किसी लड़की से शादी करोगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसी से प्यार करते हो या नहीं, या शायद तुम्हें कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुम जैसे अमीर लड़कों को प्यार का मतलब ही नहीं मालूम होता है। उसने कहा, तुम्हें मालूम है प्यार का मतलब। मैंने कहा, उसे ही तो मैं ढूंढ रही हूँ बरसों से। जब पहली बार तुम्हें देखा था तुम्हारी आंखों में मुझे वही प्यार नजर आया था पूरब। मैं अपनी जिंदगी भर हॉस्टल में छोटे कमरे में बिताई हूँ, एक ही बेड मेरा घर था। मुझे ज्यादा पाने की ख्वाहिश नहीं, पर किसी ऐसे हमसफर की तलाश जरूर है जिसके साथ मैं कभी अकेला महसूस न करूं। पूरब ने कहा, मैं भी अपने बारे में तुम्हें बता दूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तरक्की करना चाहता हूं, बेहद धन दौलत कमाना चाहता हूं, सबसे ऊपर उठना चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, किससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, प्यार से। मैंने कहा, फिर मुझे यहाँ वापस क्यों लेकर आए। वह मुस्कुराने लगा, कहा, पता नहीं नीति, मुझे सचमुच पता नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ तुम मेरे साथ रुको। मैं उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे, या फिर अगर थे भी तो बुरी तरीके से वह कंट्रोल कर रहा था। मैं एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। कहानी पूरब की जुबानी। मैं इस लड़की को वह नहीं दे सकता जो वह चाहती है, प्यार। यह एक मामूली नर्स है। अपनी कामयाबी के मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं किसी अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। सोनी के साथ शादी करके हमारी फैमिली और मजबूत हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, और मैं भी। बस एक मेरी दादी है जो दिल की कमजोर है। वो मुझे हमेशा कहती रहती है कि दिल की सुनो बेटा, किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो सबसे अलग हो, उसकी मौजूदगी से तुम्हें वह मिले जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और वह मुझे अभी महसूस हो रही है जब यह लड़की मेरे साथ है। पर मैं झुकने को तैयार नहीं। मैं लड़ूंगा अपने जज्बात से। मैं किसी भी हाल में नीति से शादी नहीं करूंगा। मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। मेरे कपड़े बुरी तरीके से भीगे हुए थे, पर मुझे किसी बात का होश नहीं था। मैं बाहर बालकनी में आ गई। नीति भी मेरे साथ आकर खड़ी थी। नीति ने बड़े प्यार से कहा,
कहा, क्या मैं चली जाऊं फिर, पर दोबारा मेरे पास मत आना, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने कहा, नीति अगर मैं तुम्हें प्यार दूं तो तुम उसके बदले में आज की रात मेरे साथ बिताओगी। वह मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं उसके करीब आ गया, बैल्कनी से उसे अंदर लेकर आ गया, उसके गीले कपड़े एक एक करके उतारने लगा और फिर मैंने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया और फिर से वैसे ही महसूस करने लगा जैसे कभी किसी लड़की के साथ महसूस नहीं करता। एक पल के लिए मैं उससे अलग हो गया। वो मेरी ओर देखने लगी। कहानी नीति की जुबानी। पूरब के मन में क्या चल रहा है वह वही जाने, पर मैं समझ चुकी थी जिस चीज की तलाश मुझे है वह मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने अपनी दीवारें मजबूत कर ली हैं। शायद मैं उसे तोड़ नहीं पाऊंगी। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहा, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है पूरब। कहकर मैंने अपना पर्स उठाया। एक आखिरी बार के लिए मैं पूरब को देखना चाहती थी। पूरब की तरफ जैसे नजरें मिलाई वह वहीं खड़ा था। उसे अपनी झूठी जिंदगी चाहिए थी। दीवार को कभी भी तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने हाथों से आंसू को हटाने लगी। कहानी पूरब की जुबानी। वो मेरी जिंदगी को अंधेरा करके आंखों में आंसू लिए मुझसे दूर जा रही थी। मैंने आवाज लगाई, तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरा घर अंधेरा हो जाएगा, मेरे दिल में अंधेरा छा जाएगा। इस अंधेरे में मैं सारी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा नीति। 1 साल के दौरान मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारा फोन बंद था। अपना फोन तुमने किसी और को बेच दिया। कई अस्पताल में पता लगाया और आज जब यूं मिली हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमेशा के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी जिंदगी की रोशनी बनकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास पैसे हो ना हो, नाम हो ना हो, पर फर्क पड़ता है मेरे पास नीति ना हो। ये इश्क जाने कैसे हुआ नीति, पता ही नहीं चला। मैं खुद से नहीं लड़ पाऊंगा। मैं तो थक गया। मेरी बाहों में आ जाओ। मुझे नहीं पता लोग मेरे इस फैसले को क्या कहेंगे कि मैं नीति जैसी मामूली नर्स को चुना, पर वह अपने प्रोफेशन में ट्रेंड है। उसने मेरी जान बचाई, दादी की देखभाल की। मैं बिन प्यार की खोखली जिंदगी नहीं जीना चाहता था। शायद कई लोगों को मेरा फैसला गलत लगे, पर वो मर्द ही क्या जो औरतों के पैसे के लिए उससे शादी करे। पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी का पहला भाग सुना होगा। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।